हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सम टीचिंग मेथड्स। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी टीचिंग मेथड्स के बारे में बात होगी यार, सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर कह लीजिए इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड के बारे में ही बात करेंगे, जो कि हाँ आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से टीचिंग मेथड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, और हाँ याद रखिएगा, टीचिंग मेथड से शिक्षण विधियां से क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। वैसे तो काफ़ी सारे टीचिंग मेथड्स हैं, लेकिन हाँ हम इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स के बारे में ही बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किंडरगार्टन मेथड के बारे में। किंडरगार्टन मेथड दिया था फ्रोवेल साहब ने, ओके, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री थे। इनके अनुसार विद्यालय बालकों का बगीचा है। इन्होंने विद्यालय को क्या कहा है? बालकों का बगीचा कहा है। और विद्यालय में रहने वाले टीचर को क्या कहा है इन्होंने? भाई, इन्होंने टीचर को क्या कहा है? गार्डनर कहा है, माली कहा है उस बगीचे का, जिसमें बालक स्वच्छंदता के परिवेश में खेल सकें। इस विधि में बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। यही एक बात इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। आपके पास यहाँ पे कुछ टीचिंग मेथड्स होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। देन आपके पास कुछ एग्जाम्पल होंगे, किंडरगार्टन विधि होगी, मॉन्टेसरी विधि होगी, प्रोजेक्ट विधि होगी, व्याख्यान विधि होगी। और यार आपको अगर पता होगा तो आप इजिली टिक कर पाओगे आंसर। ओके, एंड जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हो बच्चे यहाँ पे स्वच्छंद है एकदम। और ये जो स्कूल है, ये जो विद्यालय है भाई, कैसा लग रहा है देखने में? एकदम बालकों का बगीचा लग रहा है। बच्चे इधर से उधर एकदम फैले हैं। ओके, और बच्चे कैसे सीख रहे हैं? बच्चे कैसे सीख रहे हैं? खेल के माध्यम से सीख रहे हैं। बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। और यहाँ के जो टीचर होते हैं भाई, वो एज अ गार्डनर होते हैं यहाँ पे। ओके, किंडरगार्टन विधि समझ आई। लेकिन हाँ याद रखिएगा, इस विधि को दिया किसने था भाई? किंडरगार्टन विधि को फ्रोवेल ने दिया था। ओके, ये विधि किंडरगार्टन विधि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, आगे हम बात करते हैं मॉन्टेसरी विधि की। ये विधि भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। और इस विधि के जो जनक हैं वो कौन है भाई? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। याद रखिएगा, कौन? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने मॉन्टेसरी विधि दी थी। ओके, और ये रहने वाली कहाँ की थी भाई? निवासी कहाँ की थी? इटली की रहने वाली थी। ओके, इटली की साइकोलॉजिस्ट थी, इटली की डॉक्टर थी। ओके, इटली की डॉक्टर थी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे किंडरगार्टन विधि के बारे में बताया, यार ये जो टाइम पीरियड होता है ये भी 3 to 7 ईयर का होता है। ओके, कितने से कितने का टाइम होता है भाई? 3 to 7 ईयर। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, बच्चे नेचर के आसपास रह के खेल खेल में वातावरण से सीखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एकदम नेचुरल बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। वातावरण एकदम मतलब ऐसे स्वच्छ बनाने की। ओके, नेचर एकदम नेचर से रिलेट करने की कोशिश की गई है इस विद्यालय को। ओके, आगे चलते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे मारिया मॉन्टेसरी के बारे में, मॉन्टेसरी विधि के बारे में बात कर। वैसे मॉन्टेसरी विधि यहाँ पे आपको नाम नहीं याद करना पड़ेगा, इसके जनक कौन है भाई, है ना? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी आपको याद रहेगा, मॉन्टेसरी विधि से ही। जैसा कि मैंने आपसे बताया, रहने वाली कहाँ की थी भाई? इटली की रहने वाली थी। इन्होंने जो ये मॉन्टेसरी विधि दी है, कितने से कितने ईयर तक के बच्चों के लिए दी है? जैसा कि यहाँ पे आप देख के ही समझ पा रहे होंगे, 3 to 7 ईयर तक के बच्चों के लिए ये मॉन्टेसरी विधि है। ओके, यहाँ पे आखिर क्या होता है? यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों से खेल कर अक्षरों, अंक गणित, रेखा गणित आदि के बारे में बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? उपकरणों से खेल के ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे ये बच्चा है, छोटा बच्चा, इस उपकरण से खेल के कहीं ना कहीं अंक गणित का ज्ञान कर रहा है ना? और ये बच्ची है, अक्षरों का ज्ञान कर रही है। ये बच्चा कहीं ना कहीं कुछ रेखा गणित का ज्ञान कर रहा है। तो ऐसे उपकरणों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो अंक गणित, रेखा गणित, अक्षरों का, ओके, ऐसे ढेर सारी चीजें कैसे सीखते हैं? उपकरणों से खेल के सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कुछ काम करके, मतलब उपकरणों के साथ जो काम करते हैं, करके, देख कर, अनुभव के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं भाई? मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भाई? मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत आती है। अच्छा, यहाँ पे अगर मॉन्टेसरी विधि एंड किंडरगार्टन विधि की जो बात है, उसमें अगर डिफरेंस की बात की जाए कि इसमें अलग अलग क्या है, तो यार जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है? किंडरगार्टन विधि में क्या कहा गया है? बच्चों को पहले पढ़ना सिखाओ। बच्चों को क्या सिखाओ भाई? पहले पढ़ना सिखाओ, देन बच्चे लिखना सीख जाएंगे। लिखना वो बाद में
सीख लेंगे। ओके, ये कहाँ की बात है, ये किंडरगार्टन की विधि है। ओके, कहाँ की विधि है भाई, किंडरगार्टन की। एंड मॉन्टेसरी विधि में क्या कहा गया है, बच्चों को पहले लिखना सिखाओ। मॉन्टेसरी विधि में कहा गया है बच्चों को पहले लिखना सिखाओ, देन वो पढ़ना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्लियर रखिएगा मॉन्टेसरी विधि का एंड किंडरगार्टन विधि का। फिर से वापस से सुन लीजिए। देखो यहाँ पे मॉन्टेसरी विधि में वैसे ही कहा गया उपकरणों से खेल के, बच्चा जो होगा ना उसको मतलब फील करना है चीजों को, तो उसे पहले क्या सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए, देन वो पढ़ना सीखेगा। और आगे यहाँ पे किंडरगार्टन विधि में क्या कहा गया, किंडरगार्टन विधि में कहा गया कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाओ। तो वहां पे आप याद रखिए बच्चों को आप पहले पढ़ना सिखाइए। ओके, पढ़ना एज अ खेल के रूप में ले लीजिए, देन वो लिखना सीखेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में। प्रोजेक्ट विधि भी यार इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि दी थी किलपैट्रिक साहब ने, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ के साइंटिस्ट, ये जनक यहाँ के जो हैं प्रोजेक्ट विधि के। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि में एक्चुअली जो टीचर होता है वो प्रोजेक्ट के माध्यम से बालकों से समस्या का समाधान करवाता है, प्रॉब्लम का सलूशन निकलवाता है, बच्चों से ही निकलवाता है, और बच्चे खुशी खुशी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, प्रोजेक्ट विधि में ढेर सारे बच्चे होते हैं। अब प्रोजेक्ट कोई एक बच्चा नहीं बनाता है ना, तो अब जब ढेर सारे बच्चे हैं तो बच्चे के सामाजिकरण पे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं विशेष बल दिया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे टीचर बार बार हस्तक्षेप नहीं कर रहा होता है। बच्चों को जो प्रोजेक्ट दिया जाता है टीचर बीच बीच में आके देख लेता है, हाँ ठीक है ऐसे ये किया जा रहा है। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है टीचर, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तब टीचर बताता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बच्चे कैसे कार्य करते हैं भाई, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकालते हैं, उसके लिए स्वयं विचार करते हैं। और जब वो कोई प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की भावना आती है। बातें क्लियर हो रही हैं। और आप ये भी देखिए, ये बच्चा जब खुद से सारा काम कर रहा है, टीचर बीच बीच में आके देख रहे हैं कि हाँ मतलब अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और टीचर भी देखते हैं कि हाँ तुम ये चीज करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम खुद से करो, तो कहीं ना कहीं ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। बातें आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो 3-4 पॉइंट है यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे याद रखिएगा भाई, इसके जनक कौन है, किलपैट्रिक है, प्रोजेक्ट विधि के। ओके, एंड इस पे यहाँ पे अगर बात की जाए तो सामाजिकरण पे भाई विशेष बल दिया जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट विधि जो है, यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट विधि की क्या विशेषता या फिर प्रोजेक्ट विधि का क्या लक्षण है, तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है। ओके, एंड ऐसा 2-4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। बच्चे प्रकृति के नजदीक रह के सीखते हैं, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। ओके, एंड ये जो प्रोजेक्ट विधि होती है सामाजिकरण पर विशेष बल देती है, तो वहाँ पे आप कर पाओगे। ओके, कि प्रोजेक्ट विधि सामाजिकरण पे विशेष बल देती है। ओके, एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पे करते हैं। बच्चे जो प्रॉब्लम होती है उसको अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी हो जाती है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं, तो समाजीकरण का विशेष बल दिया ही जाता है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहता है और समूह में कार्य करता है। और एक बात याद रखिएगा कि बच्चे को ये सिखाना कि वो ग्रुप में रह के काम करे, ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। बच्चा जो है वो ग्रुप में रह के अच्छा मतलब अपना योगदान दे, ये भी चैलेंज होता है अपने आप में एक छोटे बच्चे के लिए। ओके, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया अगर वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर रहा है तो उसमें आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। ओके, तो यार ये रही प्रोजेक्ट विधि के बारे में बातें। उम्मीद करती हूँ प्रोजेक्ट विधि से शायद क्वेश्चन नहीं ही आपके कुछ बच रहे होंगे, और जो भी क्वेश्चन आएंगे आप डेफिनेटली यार सॉल्व कर पाओगे प्रोजेक्ट विधि से। ओके, एंड डाल्टन विधि, डाल्टन विधि क्या होती है भाई, डाल्टन विधि दी थी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने। किसने दिया था भाई डाल्टन विधि, डाल्टन विधि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य, जिसे आप असाइनमेंट बोलते हो, जैसे आपके टीचर असाइनमेंट करने के लिए कंप्लीट करने के लिए देते थे, और उसके लिए क्या होता था भाई कि हाँ एक निर्धारित टाइम होता था कि आपको कल या परसों तक असाइनमेंट सबमिट करना है, और उस दिए हुए निर्धारित टाइम में आप असाइनमेंट सबमिट करते थे। तो बस यही है डाल्टन मेथड। ओके, और जिसे किसने दिया था, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य दिए जाते हैं, ओके, जिन्हें विद्यार्थी दिए हुए समय के भीतर करके
देता है करके, मतलब सबमिट करता है, जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करते हो। ओके, बातें क्लियर होती हैं। डाल्टन मेथड क्या है, किसने दिया था, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने। ओके, और बताइए किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, किंडरगार्टन विधि एज यू नो फ्रॉबेल ने दी थी, है ना। किसने दी थी भाई, फ्रॉबेल ने दी थी किंडरगार्टन मेथड। एंड मॉन्टेसरी विधि एज यू नो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट किलपैट्रिक। ओके, डाल्टन विधि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। एंड 5th नंबर पे बात करते हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड यार एकदम मतलब आप नाम से सारी बातें समझ पा रहे होंगे कि लेक्चर मेथड में क्या ही होता होगा। ओके, व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती रही है और रही भी है। प्राचीन विधि क्या, लेक्चर विधि। व्याख्यान विधि, ओके, व्याख्यान विधि टीचिंग की सबसे पुरानी विधि रही है, गुरुकुल से चलती आ रही है। ओके, गुरुकुल काल से ये व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड चलता आ रहा है। व्याख्यान विधि किसी तथ्य विषय की व्याख्या करता है टीचर। ओके, जो ये व्याख्यान विधि होती है इसमें शिक्षक किसी विषय की व्याख्या करता है, किसी तथ्य विशेष की व्याख्या करता है। लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक टीचर होता है वो फिर अपने स्पीड से, अपने फ्लो में, अपने तरीके से लेक्चर डिलीवर करते जा रहे हैं। और यहाँ पे मे भी कुछ बच्चे सो रहे हों, कुछ बच्चे जग रहे हों, एकदम विद कंसंट्रेशन बैठे हों, और कुछ बच्चों के दिमाग में ख्याली पुलाव चल रहे हों, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। ओके, जैसा कि आपने देखा प्रोजेक्ट मेथड, क्या प्रोजेक्ट मेथड टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो सकता था? नहीं हो सकता था भाई, क्योंकि उसमें बच्चे सक्रिय रह के काम कर रहे थे, है ना। मॉन्टेसरी विधि टीचर सेंटर्ड हो सकता था? नहीं, क्योंकि उसमें बच्चे खेलते थे, खुद ही तो बच्चे खेलते थे, है ना। किंडरगार्टन मेथड वो भी नहीं हो सकता था। ओके, एंड लास्ट में आपने देखा डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड में आपने क्या देखा, बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करते, तो वो भी टीचर सेंटर्ड नहीं हो सकती थी, बिकॉज ऑफ बच्चे स्टूडेंट जो थे वो असाइनमेंट खुद कंप्लीट करते थे। उन्हें इस बात की परवाह होती थी कि जो टाइम पीरियड दिया गया है कहीं वो बीत ना जाए, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपसे 5 टीचिंग मेथड के बारे में यार बातें की हैं। ये पांचों मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था। आज फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट बात करते हैं, जिसमें कुछ और 5 मेथड हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो कि हाँ आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यहाँ पे यार मैं आपसे, जैसा कि आपसे बातें कर रही हूँ, 10 टीचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि हाँ आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लास्ट टाइम पूछे जाते रहे हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। सो बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सेकंड पार्ट इजीली मिल जाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।